jungle. उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं होटल प्रेसिडेंट में, जहां पर नेशनल भीम आर्मी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां की जिला कमेटी का गठन किया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। यहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल भीम आर्मी के लोकेश कटारिया, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और क्या मुद्दा लेकर जो ये नेशनल भीम आर्मी समाज में आई है। क्योंकि मान्यवर काशीराम की मूवमेंट को लेकर ये लोग चलते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये मिशन है, उसी को लेकर ये लोग जो हैं समाज हित की बात करते हैं। उस समाज की जिसको दलित पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसकी सरकारें भी नहीं सुनती हैं, उसकी बात को लेकर ये समाज में उतरे हैं। उनसे हम जानेंगे। जी सर, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कटारिया है जी। और नेशनल भीम आर्मी का मैं चीफ हूँ और बहुजन समाज को एकजुट करने का हमारा प्रयास है। आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ जिला कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें महिला प्रकोष्ठ भी गठित की गई है, युवा मोर्चा भी गठित किया गया है और मैन बॉडी भी तैयार की गई है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही शिक्षा और संविधान। जब तक हमारे समाज में शिक्षा का भाव रहेगा, कमज़ोर रहेगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और संविधान में जो ये भगवाधारी सरकार जो इसे कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, संशोधन चेंज कर करके, तो हम कतई होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें जन आंदोलन करना पड़े पूरे देश। कई सारे संगठन जो हैं वो बहुजनों के बने हुए हैं, तो आपने जो ये भीम आर्मी, नेशनल भीम आर्मी बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य ये है कि इस बहुजन समाज को सबसे पहले तो एकजुट करना और जो इन्हें बरगला कर, इनको मतलब भड़का कर जो इन्हें मुकदमे करवाना, इन्हें जेल भिजवाने का कार्य हो रहा है, उसे ख़त्म किया जाए और इन्हें शिक्षा की ओर ले जाया जाए। तो जब IPS IAS बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तभी समाज का भला हो सकता है। और यही हमारा उद्देश्य है कि गांव-गांव में शिक्षा का अभियान चला जाए, जागरूकता अभियान चला जाए और पाखंडवाद को दूर किया जाए और नशे से दूर किया जाए। और अपने समाज की, जो बहुजन समाज की किसी भी बहन बेटी, पूरे देश में किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार या अत्याचार होता है, उसके लिए हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी दिल्ली में जो कांड हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली में जो कांड हुआ है उसमें जो 9 साल की बच्ची थी वाल्मीकि समाज से, उसमें उन आरोपियों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, लेकिन जो भी होना था उसमें सभी संगठनों ने मिलकर उसके लिए आवाज़ भी उठाई है। लेकिन हाल में ही अभी एक कांड और हुआ है जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। उसमें अगर जल्दी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तो हम अपने संगठन के स्तर से हर जिले में, हर प्रदेश में उसके लिए ज्ञापन लगाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो नेशनल भीम आर्मी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे आज के कार्यक्रम। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद सागर है और मैं नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हापुड़ का मैं रहने वाला हूँ। लोकेश कटारिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संगठन को लेकर पूरे भारत में चल रहा हूँ और जब तक दम रहेगा इसे राजनीतिक संगठन बनाकर इस दलित समाज को इसके उत्थान में लगा के इसको मजबूत करने का काम करेंगे। दलित समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। दलित समाज की जो युवा पीढ़ी है उसको मजबूत बना करके एक जन आंदोलन छेड़ने का काम करेंगे, जिससे हमारा दलित समाज मजबूत हो, संघर्ष करे और अपना सत्ता को ग्रहण करके इस देश को अपने तरीके से इस समाज के हित में चलाने का काम करे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो हैं पूरे देश भर में बनी हैं बहुजनों को लेकर, लेकिन सभी ने शोषण किया है, राजनीति में आकर अपना उल्लू सीधा किया है। उसके बारे में आप क्या कहें? यही मेन उद्देश्य हुआ था हमारा लेकर का आपके सवाल पर कि हम इतना बड़ा संगठन खड़ा करेंगे जिन्होंने इस दलित समाज को गुमराह किया है, बेचने का काम किया है, उसको भी नेशनल भीम आर्मी जूते मारने का काम करेगी और सड़क पर निकाल के उसका झल्लूस निकालने का काम करेगी। ये आज हमारा वादा आपसे। आज की जो कार्यकारिणी गठित की गई है, जिला कार्यकारिणी, उसमें कौन कौन लोग मेन बॉडी में रहे? जिला अध्यक्ष बनाए यहाँ के हमने, यहाँ के उपाध्यक्ष बनाए हैं, सचिव बनाए हैं, यहाँ के कोषाध्यक्ष बनाए हैं और 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय कमेटी में लिया है। जिला अध्यक्ष कौन बनाए गए? मुकेश साहनी जी बनाए। मुकेश साहनी। तो यहाँ पर नेशनल भीम आर्मी के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उसमें जो है जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी 2 सदस्य बनाए गए हैं। इनका मुख्य एजेंडा जो है, आज तक जितने भी
दलित संगठन बने हैं, उन्होंने केवल उनको जो है गुमराह करने का ही काम किया है। इनके द्वारा कहा गया है कि इनके संगठन के द्वारा सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जो भी दलित समाज के लोग हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सबको साथ लेकर चला जाएगा। उस समाज के हित की ये लड़ाई लड़ेंगे। शासन प्रशासन की जो मंशा है कि उनको जो आरक्षण में भी प्रमोशन ना देना या किसी भी तरह की कोई भी बात है, उसको ये सरकार के सामने भी बड़ा मुद्दा बनाकर रखेंगे, ताकि उस समाज का भला हो सके जिस समाज के लोग आज भी वंचित हैं, शोषित हैं और जिनका आज भी शोषण लगातार किया जा रहा है। सहारनपुर से दैनिक भास्कर के लिए प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। ये जितने यहाँ संगठन चले कोई भाग लेना, सब अपने भाइयों के हैं, अपने समाज के हैं। RSS ने हजारों संगठन बना रखे। यदि हमारे दलित भाई चंद्रशेखर ने भीमारी बना ली, उन्होंने नेशनल भी, कोई दिक्कत नहीं है। बनने से संगठन, जितने संगठन बनेंगे उतने घर घर में नेता पैदा होंगे, जितने नेता पैदा होंगे उतनी क्रांति फैलेगी, जितनी क्रांति फैलेगी उतनी तुम्हारी इज्जत, हमारी इज्जत बची रहेगी। लड़ोगे तो बचोगे, लड़ोगे नहीं तो पिटोगे, चुप कर जाओगे। तो लड़ना सीख लो। जितने भी पदाधिकारी आज बने हैं, ये एक मात्र गीदड़ पट्टा है, दिखावा कि मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। काम बोलता आदमी का, जो आदमी काम करता है उसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, उसके पीछे ऑटोमेटिक सहारा खड़ा हो जाता। कांसीराम साहब नौकरी छोड़कर अकेले चले थे, आज करोड़ों आदमी का कारोबार छोड़ कर गए हैं। वो क्या हो रहा, क्या चल रहा, वो सब आपको सबको पता है। उस बारे में कुछ कह नहीं सकते, ना कहने की जरूरत है। हमें अपने आप को देखना है, अपने परिवार को देखना, अपने समाज को देखना। एकजुट होकर इसको काम को आगे बढ़ाओ। किसी को कहीं कोई भी दिक्कत है, मैं आज वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई घर का धनाढ्य नहीं हूँ, करोड़पति नहीं हूँ, अरबपति नहीं हूँ। दुनिया कहती है कि जहाँ आपका पसीना पड़ेगा वो खून बहा दूंगा। मैं वादा करके जा रहा हूँ, यदि आप अपनी जगह सही और आप बता रही है, दुनिया तो खून बहाने की बात करती है, मैं माफ करवा दूंगा समाज की चलना। देख सकते हैं कि तुम सही रहने चाहिए हो, तुम सही हो। कई लोग मजाक के तौर पे फोन कर देते हैं, सारा भाई साहब ये दिक्कत आ रही है, यहाँ आ जाओ। मैं अपने जैसा व्यवहार सामने वाले का समझता हूँ कि परेशानी होगा। मजा का पता भाई साहब हम तक दावत पानी करने का मूड था, तुम्हें बुलाना चाह रहे थे। इतना टाइम नहीं है किसी के पास चढ़ाई है अमीर है कि बेफालतू में घूमता रहेगा। आज बहुत एहसान है लोगों का कि इतनी दूर दूर तक मोटरसाइकिल पर बाइक पर अपना काम छोड़ पाए हैं। सबसे बड़े ये सहारनपुर की जो टीम है, वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इतना बड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, इतने बड़े होटल में कराई है। ये धन्यवाद के पात्र है, खर्चा भी हुआ होगा। जितने भी पदाधिकारी बने हैं, मैं बार बार उनकी बात कहते हुए रुक जाता हूँ। उनसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जिंदगी दो तरह से है, या तो अभी मैंने बताया कि आधा हाथ जोड़ कर जी लो या हाथ उठा कर जी लो। मैं हाथ उठा कर जीने में विश्वास करता हूँ। इस पद को लेकर घर में बैठ जाने से कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होगा और काम नहीं होगा। जो आज पद मिला है इससे आगे बढ़ोगे, संगठन आगे बढ़ेगा, पद भी आगे बढ़ेगा, मान सम्मान भी आगे बढ़ेगा, अधिकारियों में पहचान पकड़ भी बनेगी, पत्रकारों में पहचान पकड़ी बनेगी, इलाके में पकड़ बनेगी। इस पद की गरिमा को देखते हुए आप सबको इस पद को प्रयोग में लाना है, इस पद की गरिमा को बनाए रखना है और ज्यादा से ज्यादा सदस्यगण, पदाधिकारीगण अपने पीछे जोड़ने हैं, जिससे कि अगला आप कोई भी मीटिंग कराए तो उसमें कम से कम 200, 400, 500 लगती हो। जब हम जेल जाते हैं ना और बैरिंग के बाहर गिनती होती है तो 200 आदमी को बहुत लंबे दिखाई देते हैं। 200 आदमी की भीड़ बहुत बैठती है। एक एक गज की दूरी कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, तो वैसे दूर बहुत दिख जाएंगे। तो एक व्यक्ति, एक पदाधिकारी अगर 10 पदाधिकारी जोड़ता है और जिले में 15 पदाधिकारी हैं और उन्होंने 10 जोड़ दिए तो 150 तो खुद ही हो जाएंगे। तो सभी से यही निवेदन है कि इस नेशनल भीम आर्मी के बैनर तले जब तक आपको लोकेश कटारिया जी का काम पसंद आए, मैं खुद कह रहा हूँ, जब तक इनका काम पसंद आएगा, इनका व्यवहार पसंद आएगा, ये सामाजिक संगठन को लेकर चलते रहेंगे। मैं इनके साथ तन मन धन से लगा रहूंगा। जितनी ये राजनीति की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा वही हाल हो जाएगा, जो हमें सब बेच के निकल गए, ये भी बेच के निकल जाएंगे। उस दिन मैं इनका साथ छोड़ दूंगा। जय भीम, जय भारत। कहीं राजनीति हावी होती है तो जो वास्तविक मूवमेंट है वो गौण हो जाता है और व्यक्ति अर्थ प्रधान हो जाता है। ये बिल्कुल वास्तविक सत्य है। लेकिन मैं लोकेश भाई के साथ जितने दिन भी रहा हूँ, मैंने ये महसूस किया है कि लोकेश भाई ने समाज के लिए अपना घर बार छोड़कर मध्य प्रदेश, राजस्थान, जयपुर, बहुत दूर दूर लोकेश भाई घूमते हैं
अभी मौका मिला, अभी 2 दिन हमारे घर पर रुके, तो मैंने महसूस किया कि लोकेश भाई ने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि संगठन को चलाने के लिए हमें कुछ जो इनिशियल स्टेज की व्यवस्थाएं हैं, जैसे बैनर बना रहे हैं हम, झंडे की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम बिल्कुल सही फेयर गेम पूरा सही तरीके से संगठन का रखेंगे। हमारे जो जिला अध्यक्ष है वो सभी से हम मेंबरशिप अनाउंस करेंगे, बाकायदा प्रत्येक व्यक्ति का आई कार्ड होगा बना हुआ, वो मेंबरशिप फॉर्म भरेगा और हमारी जिला इकाई को हम बताएंगे कि आपको कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना पैसा हमारी प्रदेश इकाई को भेजना है और कितना पैसा हमारी राष्ट्रीय इकाई पर जाएगा। हम उनके जो दिया हुआ 100 रुपया है उससे उसे बाकायदा कार्ड देंगे, उसको सही तरीके से विधिवत डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे। कैडर में हम समय समय पर उनको गाइड करेंगे और हम ये बताएंगे कि आप भावुकता में आकर के, जोश में आकर के, जो नई जनरेशन है, एकदम ऐसी घटना न करें कि कहीं पर कोई घटना हुई और आपने बस में आग लगा दी। आप इस तरह की घटना कहीं पर न करें कि आपने कहीं पर आपको लगा कि दलित उत्पीड़न की घटना हो रही है और आपने किसी सीओ को ताड़ा मार दिया। ये आप इस बात को बिल्कुल कायदे से और ध्यान रखेंगे कि आप क्योंकि जो व्यक्ति दलित मूवमेंट की बात करते हैं, अभी सर बात कर रहे थे, बता रहे थे राजनीति के बारे में, हम ये किसी संगठन विशेष की बात नहीं करेंगे कि जिन्होंने दलितों को बेचने का काम किया है, जिन लोगों ने दलित मूवमेंट को खत्म किया है, हम जानते हैं कि वास्तव में वहां पर किस प्रकार से उन लोगों की सोच रही होगी। जब हम ग्रास रूट लेवल पर कार्य करेंगे तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना है कि हमें कानून के दायरे में रहना है, संवैधानिक तरीके से कार्य करना है। हम आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखते हैं, बशर्ते हम अपनी बात को बेहतरी से और कायदे से और कानून की भाषा में सही तरीके से कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रख करके मैं समझता हूँ कि हमारे सभी साथी चलेंगे, भावुकता में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। संगठन को मैं समझता हूँ कि आज सहारनपुर में नए सिरे से हमारी कार्यकारिणी गठित हुई है, जो नई हमारी विंग बनी है, महिला विंग भी, वो भी प्रयास करेंगे। किसी लोगों से किसी काम का टेंडर नहीं देना है। अब हम फिलहाल अकेले बैठे हैं कि हम तुम्हारा लोन करा दें करके रोजाना देसी का ओवर पी रहा है, तो आप उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर सच्ची बातें करता हूँ और ग्रास रूट लेवल पर कार्य करने वाला व्यक्ति, उसको बताना है कि तुझे शराब नहीं पीनी है, तुझे जूस पीना है, तुझे बादाम छुआरे खाने हैं, तुझे किशमिश खाने हैं, तब तेरे शरीर में जान होगी, तब तो तू लड़ पाएगा। सुबह से शाम तक टम्पू चलाएगा, 200 रुपए का किराए का रिक्शा चलाएगा और शाम को 70 रुपए का कॉफा पिएगा, तो तुम किस मूवमेंट की बात करोगे, किस सिस्टम की बात करोगे। तो आपको ये बताना है कि उस पैसे को संभाल कर रखना है जिसको आपने मेहनत से कमाया है। आपको अपने बच्चों को साबुन देना है, आपको अपने बच्चों को बेहतरीन आलीशान कपड़े बनाकर देने हैं और अपनी पत्नी को आपको खेत में नहीं भेजना है। आप उसे ये कहेंगे कि पत्नी घर पर बैठ करके काम करेगी सम्मानजनक तरीके से। आपको जब वो खेत में जा रही है बेचारी, पूरे दिन गोसे पात रही है, तो आप उस बेचारी के शरीर में कुछ जान ही नहीं है। तो महिलाएं इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारी महिला विंग जो है, जो व्यक्ति शराब पी रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, उसको बताएंगे, गाइड करेंगे, उसे चाहे हमें साम दाम दंड में किसी भी तरीके से ठीक करना पड़े, हम उसकी शराब छुड़ाएंगे, हम उसे ठीक करेंगे। जब हमारा समाज शराब पीना छोड़ देगा, कुरीतियों से दूर रहेगा, जब हम कुरीतियों से दूर जाएगा तब हम बौद्धिज्म की बात करेंगे। उसको शुरुआती दौर में सभी को हमने बौद्धिज्म बता दिया या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर दी, मैं समझता हूँ कि किसी की समझ में नहीं आ पाएगी। करुणा के साथ धन्यवाद बताकर गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, संत शिरोमणि सदगुरु गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, संविधान के रचयिता नारी मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और बहुजन समाज के मिशन को लेकर चलने वाले साहब मान्यवर कांसीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य भाई, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें, और मंच पर जो मेरे बड़े भाई विनोद सागर जी और मेरे पिता तुल्य प्रताप जी, और सामने बैठे मेरे पिता समान सुब्रम पाल जी, जिन लोगों के सहारे से आज ये संगठन चल रहा है, जिनके संघर्ष से ये संगठन चल रहा है, और वो समस्त बागपत की कार्यकारिणी जिसका नेतृत्व हमारे जिला अध्यक्ष राहुल अम्बेडकर जी, जो एक जिला बागपत के अंदर विस्फोटक के नाम से जाने जाते हैं,
उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे अपनी टीम को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए। और उसी के साथ जिला मुजफ्फरनगर से हमारे अतुल भाई, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नेशनल भीम आर्मी के, जो बुरे वक्त में भी हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और आज भी वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुनील भाई और उनकी समस्त कार्यकारिणी का, एडवोकेट महिपाल जी, अक्षय भाई, नाम तो मेरे सबके हैं नहीं यार, लेकिन जो इस कार्यक्रम को सफल करने में और जिन्होंने अपना मेहनत करके अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करके और अपना कीमती समय देकर इसे सफल कराया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनका चरणों में नमन करता हूं और उनका दिल से सैल्यूट करता हूं। साथियों, जिस तरीके से बड़े भाई ने बताया हमारे कि समाज केवल भाषण देने से हल नहीं होगा। मैं बता दूं, जिला शामली के अंदर खेड़ी कर्मों में 28 फरवरी 2019 में 28 सितंबर 2019 में एक भीम महाजागरण करा था हम लोगों ने, जिसमें कि बागपत, मुजफ्फरनगर और आपकी शामली की टीम ने दिन रात मेहनत करके नाहौर में भी 70-75 हजार के करीब हमारी युवा बहनें आई थी, जिसमें कि 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था 2018 में, जिसमें कि हमारे 13 बच्चे शहीद हुए थे। अपने बहुजन समाज के 13 बच्चे शहीद हुए थे। भाषण तो मैं भी देकर चला जाऊंगा और भाषण बड़े बड़े नेता देकर चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये बता दो, किसी संगठन ने जो बहुजन समाज का हो या किसी पार्टी ने उन परिवार वालों को कोई मदद करी या उन परिवार से मिला कोई? नहीं मिला। लेकिन हम लोगों ने पूरे परिवारों को इनवाइट किया था, जिसमें कि केवल एक परिवार आया था जिला मुजफ्फरनगर से, जो लड़का अमरेश था, उनके पिताजी सुरेश जी। हमारे से जितना कथित प्रयास हुआ, हम लोगों ने पहला उनका मंच पर सम्मान किया और 1 महीने 15 दिन बाद खुद अतुल जी की चेक बुक से 11,000 का हमने सहयोग करा, जितनी हमारी हैसियत थी। साथियों, मेन चीज क्या है कि हम लोगों को चलना कहाँ है, हमारा मुद्दा क्या है। कहना बड़े भाई का कि हमारी लड़ाई किससे है और लड़ना किससे है। साथियों, पहले तो एक बात बता दूं आपको, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, बुरी लग जाए। जब तक आस्तीन में सांप रहेंगे ना, जब तक आस्तीन में सांप रहेंगे तो तुम्हें ना दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा आस्तीन का ही सांप डसता है, चाहे वो कोई भी हो, नाम किसी का ले रहा। और मैं एक चीज आगाह कर रहा मेरे साथियों, या तो भाई अम्बेडकरवादी बनकर जी लो या वही दलदल में फंस के मनोवादी बनकर जी लो।